दोस्तों मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में बच्चों से लेकर बड़े लोग तक खाते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में इंडिया ही एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आपको वेज मैगी खाने को मिलती है और आप पूरी दुनिया में कोई सी भी कोने में चले जाओ लेकिन आपको ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मैगी को चाइना या जापान ने नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड ने बनाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको मैगी फैक्ट्री में बनती कैसे है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि हर घर में खाई जाने वाली मैगी एक साल में कितने रुपए कमाती है। और इस वीडियो में आप सभी का यह भी डाउट क्लियर हो जाएगा क्या सच में मैगी में शुगर की चर्बी मिलाई जाती है। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों बिना देरी कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मैगी के पैकेट में भरे नूडल्स से लेकर मैगी के भरे मसाले तक इनमें डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स भारत की मिट्टी से ही उगते हैं। अब ऐसी ही मैगी नूडल्स को बनाने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से गेहूं को मैगी प्रोडक्शन फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। अब बात आती है मैगी में डलने वाले मैगी मसाले को कैसे बनाया जाता होगा। इसमें डलने वाली चीजों की कभी भी भारत के कोने कोने से पूरी करी जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च मंगाई जाती है, राजस्थान से जीरा और सूखा धनिया मंगाया जाता है और महाराष्ट्र से सूखी हल्दी मंगाई जाती है। अब मैगी मसाले में सिर्फ ये 4 चीजें तो नहीं पड़ती। दरअसल मैगी कभी भी अपने मसाले के मिक्सर को रिवील नहीं करता और इसलिए आपको और कहीं भी इनकी जानकारी नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले सारे देश से गेहूं को और अलग अलग तरह के मसालों को और वेजिटेबल्स को प्रोडक्शन फैक्ट्री में लाया जाता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रॉ मटेरियल पर करीब 500 से ज्यादा बार टेस्टिंग करी जाती है और उनमें जो प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में पास ना हो उन्हें फैक्ट्री से बाहर कर दिया जाता है और जो प्रोडक्ट पास हो गए हो उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब गेहूं के मैदे को बिल्कुल रोटी बनाने वाले आटे की तरह गूंद लिया जाता है और आटा गूंदने के लिए बड़ी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आटा तैयार होने के बाद उसकी पतली पतली शीट बनाई जाती है। अब एक तरफ पतली पतली शीट रोल होती है और वही दूसरी तरफ इन रोल शीट को एक मशीन ऐसे कट करती जाती है। अब ऐसे ही लेटे लेटे इन्हें स्टैम्प किया जाता है और स्टैम्प करते करते ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो जाती हैं और बाकी का 20% हम अपने घरों में पकाते हैं। अब पकने के बाद मैगी का रंग सफेद हो जाता है और अगर उसे ज्यादा पका दिया जाए तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। अब इन नूडल को मशीन की मदद से इक्वल क्वांटिटी में कट करके मोल्ड करके कुछ ऐसे रखा जाता है और प्री ड्राई हीट होने के लिए रख दिया जाता है जिससे इनका फैट कंटेंट कम हो जाएगा और मैगी तैयार हो जाएगी। अब मैगी के मसालों को बनाने के लिए टेस्टिंग के बाद करीब 13 स्पाइसी मसालों को एक मिक्सर में डाला जाता है और करीब 2 घंटे तक इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। अब मसालों को रोस्ट यानी कि आग में 2 घंटे तक भूना जाता है जिसके बाद इन मसालों को बड़े से ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ पर इनकी पिसाई होती है और पिसाई होने के तुरंत बाद ही मैगी मसाले के पैकेट में इन्हें पैक कर दिया जाता है जिससे इनकी फ्रेशनेस और खुशबू दोनों लंबे समय तक फ्रेश रहती है। अब दोस्तों इसे सीधा पैकेजिंग के लिए नहीं भेजा जाता। दरअसल पहले इन मैगी को करीब 650 तरह की अलग अलग टेस्टिंग से गुजारा जाता है जिसमें उनका टेस्ट उनकी पैकेजिंग की शेप और जहाँ तक कि उन्हें मेटल डिटेक्टर से होकर भी गुजारा जाता है। अब इतनी सारी टेस्टिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि सन 2015 में मैगी को बैन कर दिया गया था और उस बैन की वजह से उन्हें करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ था और करीब 37,000 टन मैगी नूडल्स को बर्बाद भी करना पड़ा था। अब मैगी पर कोई उंगली दोबारा ना उठा सके इसलिए मैगी ने अपनी टेस्टिंग को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है और इसीलिए जब मैगी पर बैन हटाया गया था तो सिर्फ एक दिन में ही करीब 23 लाख मैगी के पैकेट बिक गए। दोस्तों आपको बता दें कि मैगी कंपनी करीब एक साल में भारत में 1000 करोड़ रुपए कमाती है। अब इसके बाद मैगी की पैकेजिंग करके इनके विटामिन और मिनरल्स की टेस्टिंग करी जाती है और अप्रूवल मिलने के बाद उस स्लॉट को आगे स्टोर तक भेज दिया जाता है जहाँ से हम मैगी को खरीदते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको कौन से नूडल्स ज्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के संग। जब तक के लिए गुड बाय।